अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि आपने शायद आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 बॉयल अंडे लिए हैं और इनको हार्ड बॉयल कर लिया है और साथ में ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं 3 अदद। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस को हमने इस तरह से गोल शेप में काट लेना है। तो मैंने इस तरह का ये रिंग ले लिया है, मैं इससे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो गिलास से भी कर सकते हैं, बस गोल शेप में इसको इस तरीके से हमने काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ब्रेड के बड़े स्लाइसेस हैं, तो ये देखिए एक ही में से 4 हमारे इस तरह से पीस निकल जाएंगे। ये देखें। तो इस तरीके से बाकी सारी ब्रेड की हमने कटिंग कर लेनी है और जो ब्रेड ये बाकी बची है तो इसको भी वेस्ट नहीं करना है, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ब्रेड की कटिंग कर ली है। अब हमने बिल्कुल इसी तरह से हमने अंडे की भी कटिंग करनी है। इसको इस तरह गोल गोल पीसेस में काट लेना है, ना बहुत ज़्यादा पतला काटना है ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, मीडियम साइज़ में इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया। इसी तरीके से मैं दूसरे अंडे की भी कटिंग कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको काट कर रख लिया है। आलू को बिल्कुल मीडियम साइज़ में काटा है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना मोटा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैदा हमें चाहिए 4 टेबल स्पून और इसमें हम डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच। मिक्स हर्ब्स हैं ये मेरे पास, तो मैं ये इसमें डाल गई हूँ 1/4 चम्मच। अगर आपके पास हैं तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे थोड़ा सा और इसको पानी से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका बैटर बना लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें और पानी डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये बैटर तैयार कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो इस तरीके से आपने ये बनाकर रख लेना है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड का पीस लेना है एक और इसके ऊपर हमने इस तरीके से अंडा रख देना है एक पीस और अब हम इस पर आलू का पीस रखेंगे और चाहे तो इसी तरीके से भी इसको हम मैदे की कोटिंग में डिप कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से हल्का सा हाथ से प्रेस कर लें और इसके बाद फिर हम इसको जो हमने मैदे की कोटिंग बनाई है उसमें डिप कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, इनको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मैदे में अच्छी तरह से इसको डिप करना है। ये देखिए मैंने इसे डिप कर लिया अच्छी तरह से। तो अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। ऑयल यहाँ पर हमारा मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। तो इसी तरीके से हाथ के हाथ हम ये बनाते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बस इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है, इसको बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में और ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं। आप ये चाहें तो बच्चों को स्कूल के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इनको फ़ौरन से टच नहीं करना है, पहले तो कुछ देर ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद हम इसे चम्मच से इस तरह से हिला लेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे एहतियात के साथ। ये देखिए इस तरह से इसको हम चेंज कर लेते हैं साइड को और दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे ही पका लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे। जब तक दोनों साइड से इनका कलर गोल्डन नहीं आ जाता है तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से बनते हैं ये। और ना तो ये पकोड़ा है ना टिक्की है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये स्नैक्स इतने मज़े के हैं कि आप इसको पार्टी में बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, रमज़ान में अफ्तारी में आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है और ये अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए दिखने में ये बाहर से कितने यमी से लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बने हैं ये। तो बस बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनके तैयार हुए। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के ये लगेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ काट कर। ये देखिए अंदर से ये कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कैसी लगी आप सबको आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।